हेलो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कि जो हमारे कोर्स चल रहा है बीए सेकेंड ईयर का, उसी की एक नई क्लास के साथ मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके सामने एक बार पुनः हाजिर हूँ। अब हम देखेंगे कि हमने देखा कि हमारा जो पेपर 1 चल रहा था बीए पार्ट 2 के अंदर, उसके अंदर जैसे बीए पार्ट 2 की जो ये क्लासें हैं, ठीक है, बीए जो हमारा जो बीए पार्ट 2 है, ठीक है, जो हमारा बीए जो पार्ट 2 है, ठीक है, सेकेंड ईयर की जो जेएनयू के अकॉर्डिंग, जेएनयू, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी ये क्लासेस चल रही है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बीए पार्ट 2 के अंदर, उसी का हम क्या कर रहे हैं, एक अब कह सकते हैं कि जो पेपर 1 था, उसी का जो पेपर 1 था उसके अंदर जो सेक्शन था हमारा प्रोज और फिक्शन वाला, उसके अंदर जो मैंने ऐसे वाली जो बुक्स थी या आपके जो निबंध थे, उसको मैंने क्या करवा दिए, पूरे करवा दिए, पूर्ण करवा दिए अच्छी तरह से। 14 जो निबंध है हमारे, वो वहाँ पे इस प्ले लिस्ट के अंदर, हमारे जो ये चैनल है उसकी प्ले लिस्ट के अंदर वो सारे जो 14 ऐसे हैं आपके, वो वहाँ पे मौजूद है। अब हम देखेंगे कि इसी पेपर 1 के साथ हमारी 2 नॉवेल है, क्या नाम है, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज और ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि क्या करेंगे हम एक एक करके यहाँ पे पूर्ण करेंगे या समाप्त करेंगे उसको भी। तो ये जो तीनों पोर्शन होगा, ऐसे का, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का और ट्रेन टू पाकिस्तान का, ये तीनों मिला के आपके किस में मिलेंगे, आपको पेपर 1 के अंदर मिलेंगे। फिर आपके पेपर 2 के अंदर चलेंगे तो वहाँ पे अंधा युग है, कैंडिडा है, और एक जो 12 नाइट करके जो विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस जो ड्रामा है, वो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। और वो भी मैं यहाँ पे एक एक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर एक एक क्लास के अंदर मैं वो भी सारा आपको पूर्ण करवाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो पूरा सेकेंड ईयर का जो एक सिलेबस है वो आपके कवर हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत क्या करेगा, मददगार रहेगा, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक अच्छी सी नॉवल है जो बहुत ही कह सकते हैं कि जो थॉमस हार्डी थे उनकी बहुत ही फेमस नॉवल है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जो मैं क्या करूंगा, शुरू करूंगा। हम आज क्या देखेंगे, हम इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम क्या देखेंगे, हमारे जो थॉमस हार्डी है उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उसके बाद जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है उसके अंदर क्या जो हमारे कह सकते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का, और उसी के साथ हम क्या देखेंगे, जो कैरेक्टर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो पात्र हैं जो हमारे कैस्टरब्रिज के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, उसके बारे में देखेंगे, ताकि जब मैं इसकी जो समरी है या इसकी जो संक्षिप्तता जब पढ़ाने जाऊं तो आपको उस एक एक कैरेक्टर का पहले से ही क्या हो, ध्यान हो जो। और हमारे जो एग्जाम है, हम ये कह सकते हैं ना कि नॉवल के अंदर क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, हूबहू नॉवल का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछ लिया जाता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि इसके जो इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं इस नॉवेल के अंदर, उसके बारे में ही, उन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का क्या रोल है इसके अंदर, उसके बारे में भी क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत ही सरल नॉवल है, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ताकि आपको क्या हो, अच्छे से पूरी याद हो। तो अब करते हैं, हम इसकी शुरुआत करते हैं हमारी पहली नॉवल की। क्या नाम है, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। किसने लिखी है, थॉमस हार्डी ने। किसने लिखी है, थॉमस हार्डी ने, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सुंदर सी नॉवल है, उपन्यास है। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारे इंट्रोडक्शन, जो हमारे ऑथर है थॉमस हार्डी, उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वो कहाँ से थे, क्या चीज़ें उन्होंने लिखी, कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ पे उनकी एजुकेशन हुई, वो सारी बातें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि थॉमस हार्डी वॉज बोर्न ऑन 2 जून 1840। 2 जून 1840 को क्या होता है, थॉमस हार्डी का क्या होता है, जन्म होता है। क्या होता है, जन्म होता है। कहाँ पे होता है, हायर ऑफ बैकहैम्पटन। हायर ऑफ बैकहैम्पटन में इनका क्या होता है, जन्म होता है।
अब हम कहते हैं ना यहाँ पे हायर और अपर, और इसका क्या मतलब हुआ कि हम नहीं कहते, कई बार हम जैसे हमारे राजस्थान के अंदर ही है तो ये कहते हैं कि कोई ढाणी होती है, तो ढाणी में हम कहते हैं ना कि बार ऊपरी ढाणी, निचली ढाणी, तो ऐसे कहते हैं ना कि ऊपर कोई गांव का भी नाम हो सकता है, जैसे सपोज करो कोई गांव का नाम है, ठीक है, मेड़ा नाम है, तो हम कह सकते हैं कि ऊपरी मेड़ा, निचली मेड़ा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई ऐसे गांव भी होते हैं, पुराना नया गांव, पुराना गांव, ऐसे है ना। तो उसी तरह से वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर भी क्या थे, अपर और हायर में ऐसे डिवाइडेड थे, जो वहाँ के जो गांव थे, वहाँ के जो पैलेस थे वो डिवाइडेड थे। तो इनका जन्म कहाँ पे होता है, हायर ऑफ बैकहैम्पटन में, जो ऊपरी सिरे पर जो गांव था उसमें इनका क्या होता है, जन्म होता है। ए हैमलेट इन ए प्लेस ऑफ स्ट्रिटफोर्ड टू ईस्ट ऑफ डॉर्चेस्टर इन डॉर्चेस्टर, इंग्लैंड के कहाँ पे होता है, ए हेमलेट इन ए पेरिस ऑफ स्टिनफोर्ड करके कस्बा था, उसी के अंदर ईस्ट ऑफ डॉर्चेस्टर, जिसे हम जिला कह सकते हैं, और वो जिला किस में था, इंग्लैंड के अंदर। कहाँ पे था, इंग्लैंड के अंदर। डॉर्चेस्टर कहाँ पे था, इंग्लैंड के अंदर था। और वेयर हिज फादर, इनके फादर का क्या नाम था, थॉमस, पापा का क्या नाम था, थॉमस था, जो कि कब से कब तक रहते हैं, 1811 से लेके 1892 तक इनका क्या है, कार्यकाल है। फिर हम देखते हैं वर्क अजय स्टोन मैंसन एंड लोकल बिल्डर। इनके पिताजी क्या काम करते थे, एक स्टोन मैंसन कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो पत्थर का जो काम नहीं करते वो रहते थे, उनका काम करते थे। और एक कह सकते हैं कि एक बिल्डर थे, एक कह सकते हैं ठेकेदारी का जो काम करते थे, कौन, थॉमस, जो कि कौन है, इनके पिताजी है थॉमस हार्डी के, ठीक है। फिर हम देखते हैं हिज फादर, हिज पेरेंट्स हैड मैरिड एट मलबरी ऑस्मोंड। इनके जो पिताजी थे, इनके जो माताजी पिताजी थे, उनकी जो शादी है वो कहाँ पे होती है, मलबरी ऑस्मोंड में। कब होती है, 22 दिसंबर 1839 के अंदर। हिज मदर का क्या नाम था, जेमी माँ, जो कि कौन थी, इनकी मदर थी। थॉमस कौन थे, इनके पिताजी थे। और जेमिमा कौन थी, इनकी माताजी थी, जिनकी शादी कब होती है, 22 दिसंबर 1839 के अंदर क्या होती है, इनकी शादी होती है। अब फिर देखते हैं हम, was well read and he educated Thomas until he went to his first school at Beckhampton at the age of 8। और ये कहा जाता है कि इनके पिताजी तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो क्या थे, एक बिल्डर थे, एक स्टोन मैंसन थे। और इनकी माताजी थी, वो अच्छी खासी क्या थी, एक कह सकते हैं कि एक एजुकेटेड महिला थी, जिन्होंने क्या किया, जब तक ये इनकी प्राथमिक स्कूल में पहली क्लास में जब तक नहीं गए, तब तक इनकी जो एजुकेशन थी, जो इनकी शिक्षा थी, उसकी पूरी देखभाल किसने की, इनकी माताजी जेमिमा ने की। जब ये 8 वर्ष की उम्र में थॉमस हार्डी कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहाँ पे, बैकहैम्पटन में। तब तक इनकी एजुकेशन का जो सारा काम था वो कौन करता था, जेमिमा, इनकी माताजी, ठीक है। तभी कहते हैं ना कि माँ ही बच्चे की क्या होती है, पहली शिक्षिका होती है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम देखेंगे कि इनकी जो एजुकेशन थी थॉमस हार्डी की, वो कहाँ तक हुई, कैसे हुई, कहाँ कहाँ इन्होंने एजुकेशन की आगे, वो सारी चीज हम यहाँ पे देखेंगे। हिज एजुकेशन, थॉमस हार्डी हैड लिटिल स्कूलिंग, हिज अर्ली एजुकेशन टुक प्लेस एट लोकल स्कूल। ये कहा जाता था कि थॉमस हार्डी की जो अर्ली एजुकेशन थी, जो प्राथमिक शिक्षा थी, जो हम प्राइमरी शिक्षा कहते हैं, प्राइमरी स्कूलिंग कहते हैं, वो कहाँ पे हुई थी, इनके लोकल बैकहैम्पटन, जहाँ पे ये निवास करते थे, जो गांव था इनका, वहीं पर हुई थी। देन ही वेंट टू हाई स्कूल एट डॉर्चेस्टर। फिर वह जिले की, कस्बे की सबसे बड़ी स्कूल जो थी, हाई स्कूल, वहाँ पे जाते हैं। ही हैड नो लव ऑफ फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। और आगे फिर ये कहा गया कि एक कहते हैं ना कि परिवार का एक वातावरण का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इनके फैमिली में इतने कोई पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनको ज़्यादा आगे एजुकेशन का कोई रुचि नहीं थी कि ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे पढ़े। इन्होंने अपनी 12th तक की जो एजुकेशन थी वो की। फिर हम देखते हैं कि ही केम इन ए कॉन्टेक्ट विथ विलियम बार्नेस, जो कि क्या थे, विलियम बार्नेस करके एक व्यक्ति थे, जिनके क्या है कॉन्टेक्ट में आते हैं, और वो इन्हें क्या करते हैं, बहुत सारी अलग अलग भाषाओं को क्या करते हैं, सिखाते हैं, इनको ज्ञान देते हैं, जिससे इन्हें क्या होती है, एक रुचि जग जाती है, किसके लिए, एजुकेशन के लिए,
इस साहित्य के लिए, इस लिटरेचर के लिए, जिसमें ये क्या करते हैं, अपनी अलग अलग सी स्टोरियां हैं, अपने नॉवेल्स हैं, वो क्या करते हैं कम एज में या अपने कार्यकाल के दौरान लिखते हैं। फिर देखते हैं कि फॉर सेवरल ईयर्स ही अटेंड मिस्टर लास्ट एकेडमी फॉर यंग जेंटलमैन इन डॉर्चेस्टर। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने अपने जीवन के अंदर कुछ समय के लिए एक एकेडमी थी जेंटलमैन की डॉर्चेस्टर में, उसको क्या करते हैं ये ज्वाइन करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से वेयर ही लर्न लैटिन एंड डेमोस्ट्रेट एकेडमी पोटेंशियल, और जहाँ पर ये क्या करते हैं एक कह सकते हैं कि एक लैटिन जो भाषा थी उसको सीखते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहीं से ये क्या करते हैं जो अपनी एजुकेशन, या कह सकते हैं कि एक एजुकेशन को कहते हैं ना कि अपवर्ड मूवमेंट में जो लाने का काम है वो उसी समय क्या होता है शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि while हार्डी रोट पोइट्री और थ्रू हिज लाइफ एंड रिगार्डेड हिमसेल्फ प्राइमरी एज ए पोइट, और फिर वो क्या करते हैं अपनी जीवन के अंदर पोएम लिखना शुरू कर देते हैं, और क्या करते हैं थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपने जीवन काल के दौरान उन्हें एक क्या हो जाता है पोइट घोषित कर दिया जाता है। His first collection was not published until 1898। इनकी जो पहली पब्लिकेशन थी वो 1898 तक क्या होती है पब्लिश नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि इनिशियली ही गेन्ड फेम एज ऑथर नॉवल सच एज, उन्हें जो एक कहते हैं ना कि एक कह सकते हैं कि एक जो ऑथर के रूप में एक जो फेम मिलता है वो कब मिलता है, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, एक इनकी जो कृति थी एक नॉवल थी, क्या नाम था, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, कह सकते हैं कि एक जो ये इनकी फेमस नॉवल है कब लिखी जाती है 1874 के अंदर, उसी से इनको नाम मिलता है। फिर देखते हैं हम द मेयर ऑफ कैस्टरबीज है 1886 के अंदर लिखी जाती है, उससे भी इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है। और फिर हम देखते हैं कि टेस्ट ऑफ द उब्रेविल्स एंड जज ऑफ ऑब्सक्योर, ये इनकी कुछ फेमस नॉवेल्स थी जिसकी वजह से इन्हें क्या मिलती है एक अच्छी फेम मिलती है इस लिटरेचर की दुनिया में, क्योंकि इनकी जो पोएमें थी उनकी जो पहली पब्लिकेशन थी वो 1898 तक कोई पब्लिश नहीं हुई, इन्हें इतना कुछ कह सकते हैं कि फेमिंग नहीं मिली, इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। बाद में जब इन्होंने ये जो नॉवलें निकाली, जो उपन्यास निकाले, जो लोगों को काफ़ी पसंद आए, और फिर धीरे धीरे ये जाना गया कि थॉमस हार्डी करके भी एक उपन्यासकार हैं जिसकी जो ये उपन्यास है मेयर ऑफ कैस्टरबीज, और ये बहुत क्या कह सकते हैं उनको पसंद आए, लोगों को जो इनके चाहने वाले थे उनको पसंद आए। फिर हम देखते हैं कि ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उनके जीवन काल के दौरान हार्डी पोइट्री वॉज एक्लेम बाय यंगर पोइट्स। अब कहते हैं कि जब इनके जीवन काल के दौरान हार्डी की जो लाइफ थी उसकी जो यंगर्स पोइट्स थे, जो आने वाले जो पोइट्स थे, जिसमें एक था जॉर्जियन करके एक व्यक्ति था, हु व्यूड हिम एज ए मेंटेनर, और जिसने इन्हें एक क्या कहा एक मेंटेनर के रूप में इन्हें क्या किया चूज किया, किसने, जॉर्जियन ने। आफ्टर हिज डेथ हिज पोएम वर लॉडेड बाय इजरा पाउंड, W.H. ऑर्डन एंड फिलिप लार्किन। और ये कहा जाता है कि इनकी देहांत के बाद जब इनके जो पीछे इनके जो यंगर्स जो पोइट्स थे, इनके जो स्टूडेंट्स थे, जिसमें जॉर्जियन का नाम आता है, इजरा पाउंड का नाम आता है, ये एक लड़की थी, फिर कहते हैं W.H. ऑर्डन का नाम आता है और फिलिप लार्किन का नाम आता है। ये 4-5 ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे इनके स्टूडेंट थे जो कि क्या करते हैं इनकी जो पीछे के जो इनके काम थे, जिनको पब्लिश करवाने का काम कौन करते हैं, ये लोग करते हैं, अपने गुरु के लिए एक दक्षिणा के रूप में ये काम करते हैं। फिर हम देखते हैं कि थॉमस हार्डी एंड हिज नॉवल हार्डी रोट ऑल टाइप्स ऑफ नॉवल ट्रेजेडी। इनकी जितनी भी नॉवेल्स हैं वो सब क्या है, ट्रेजेडीज है, सब एक कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं एक घटनाओं के ऊपर लिखी गई है। ट्रेजिक कॉमेडीज हैं, उसके अंदर कुछ मजाकिया घटनाएं भी देखने को मिलती है, कॉमेडीज भी हैं, हंसी मजाक भी है। ही एक्सप्रेस हिज ओन व्यू इन हिज नॉवल, और अपनी जितनी भी नॉवल है, उपन्यास है, उसके अंदर इन्होंने अपने निजी व्यू को ही क्या किया है, लोगों के सामने रखा है। इन्होंने कहीं से भी उन चीज़ों को कॉपी नहीं की, अपने मन में जो आया उन्होंने वो चीज़ें लिखी।
Hardy became a famous for his Wessex novel, as Sir Walter Scott had become a famous for his Valerie novels। और ये कहा जाता है कि जो सर हार्डी थे वो अपनी जो वेसेक्स जो नॉवेल्स थी उनके लिए प्रसिद्ध होता है, और जो सर वॉल्टर स्कॉट है वो किसके लिए फेमस होता है? वेलरी नॉवेल्स के लिए। हार्डी डिड नॉट लाइक द मॉडर्न साइंटिफिक एंड कॉम्पिटिटिव सिविलाइजेशन। और जो हार्डी थे वो ये जो मॉडर्न लोग थे, मॉडर्न साइंटिफिक जो लोग थे, जो वर्तमान की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में जीते थे, जो कॉम्पिटिटिव एक सिविलाइजेशन था जो कि क्या करता था, हमेशा एक दूसरे से कंपटीशन करता रहता था, उन लोगों को ये कभी भी पसंद हार्डी नहीं करते थे। He hardly saw and exposed the eternal drama of human life in the form of conflict between ambition of a man and genius of a fate। इन्होंने अपने जीवन में जो ह्यूमन लाइफ है, जो मानवीय जीवन है, उसकी एक कॉन्फ्लिक्ट, एक द्वंद्व कह सकते हैं, एक जो कह सकते हैं एक समस्या के रूप में, एक एम्बिशन ऑफ मैन था, एक मनुष्य का क्या एम्बिशन होता है उसको, और जो जेलेसी ऑफ फेट है कि एक जो जलन किसी के प्रति, और एक कह सकते हैं कि एक मनुष्य की एक इच्छा, इन दोनों के बीच में एक क्या द्वंद्व है, क्या एक समस्या उत्पन्न होती है, उसके बारे में इन्होंने स्पेशली अपने ये जो ड्रामास थे, इन्होंने अपने जो नॉवेल्स थी उसके अंदर भी इन्होंने क्या किया, अच्छी तरह से इन दो मुद्दों पे भी बात की है। फिर हम देखते हैं हार्डी की स्टाइल, कि इनके लिखने की जो शैली थी वो कैसी थी। हम देखते हैं कि थॉमस हार्डी स्टाइल इज ए ग्रेव फिलोसॉफिकल, ही डज नॉट केयर फॉर ऑर्नेट स्टाइल। इन्होंने कोई भी बाहरी स्टाइल पे ध्यान नहीं दिया, कोई व्यवस्थित ऐसा नहीं कि मैं इसकी कॉपी करूं, शेक्सपियर को कॉपी करूं, इन्होंने कोई चीज़ों को नहीं दिया। इन्होंने अपनी जो नॉर्मली बातचीत के रूप में जो इनकी शैली थी उसी को अपनाया, और उसी भाषा में इन्होंने क्या की, अपनी नॉवेल्स, अपने ड्रामास, सारी चीज़ें लिखी। हिज फ्रेज एंड पैराग्राफ्स आर फुल ऑफ लैटिन वर्ड। इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो कौन सी थी? लैटिन्स थी, जो कि इंग्लैंड में चलती थी उस समय। ही मेक्स ए ब्यूटीफुल यूज ऑफ कोटेशन। इन्होंने अपने जो बुक्स थे उसमें अच्छे से कोटेशंस भी डाले जो लोगों को काफ़ी पसंद आए। एंड प्रॉपर सेटिंग ऑफ एल्यूशन एंड हिज नरेशन इज ए लिक्विड एंड नेचुरल एंड नाइस। और इनकी जो नरेशन थी, जो बातचीत करने का जो कैरेक्टर का जो ढंग होता है वो बड़ा ही नेचुरल था, अच्छे वे में था, कोई बढ़ चढ़ के कुछ ज़्यादा इसके अंदर इन्होंने नहीं दिया। इसलिए ये नॉर्मल बातचीत के तौर पर ही इनकी जो नॉवेल्स थी वो छपती थी, लोगों को काफ़ी पसंद आई, नॉर्मल चीज़ों में थी, इसलिए क्योंकि ज़्यादा अगर हाई लैंग्वेज में होती तो आम जनता के ये बात समझ में नहीं आती थी। इसलिए जो थॉमस हार्डी है, कम उम्र में कम पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद भी क्या होता है, इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के अंदर इतने बड़ा नाम कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो ये नॉवल है इसके अंदर जो कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो कह सकते हैं कि जो यहाँ जो व्यक्ति हैं, जो पात्र हैं, जो हमारे नॉवल के अंदर हमें देखने को मिलेंगे वो कौन से वो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम नाम लेंगे माइकल हेंचार्ड। सबसे पहले किसका लेंगे? माइकल हेंचार्ड, जो कि क्या थे, एक हेट रेजर थे। हेट रेजर किसे कहते हैं? एक जो घास काटने का, शहरों के अंदर क्या होता था, जो बगीचे होते थे घर में, उसकी कटाई के लिए स्पेशली मालिनी हुआ करते थे। ये लोग क्या करते थे, गली गली घुमा करते थे, और ये वहाँ के जो मालिक मालकिन थे वो कहते थे कि हमारे जो बगीचा है उसके फूलों की कटाई कर लो। तो वो वाला कह सकते हैं कि एक माली का जो काम होता था वो करते थे कौन? माइकल हेंचार्ड, द मेयर ऑफ ए कैस्टरबीज। और यही व्यक्ति क्या बनता है? मेयर ऑफ कैस्टरबीज बनता है, कैस्टरबीज का एक मेयर बनता है, और द हीरो ऑफ ए नॉवल। और इसी व्यक्ति को कहते हैं हीरो ऑफ ए नॉवल, क्योंकि पूरी नॉवल इसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमेगी। फिर हम देखते हैं कि सूजन हेंचार्ड, जो कि क्या थी, माइकल हेंचार्ड की क्या थी? वाइफ थी। क्या थी? वाइफ कह सकते हैं, एलिजाबेथ जेन हेंचार्ड। और ये जो एलिजाबेथ जेन हेंचार्ड है, ठीक है, ये कौन थी? इसकी बेटी थी। क्या थी? बेटी थी। His wife sold at a fair, daughter of Michael Henchard died 3 months after sale in incident। ये कह सकते हैं कि जो सूजन हेंचार्ड है वो किसकी वाइफ है? हमारे हेंचार्ड, जो माइकल हेंचार्ड है उनकी। और ये जो एलिजाबेथ जेन है ये इनकी बेटी है, जो इन दोनों की एक इकलौती बेटी होती है, जो कि कहाँ पे सोल्ड करते हैं? इसकी वाइफ को। और
इसकी बेटी को ये क्या करता है, एक बार दारू पी के मेले के अंदर क्या कर देता है, 5 रुपए में सेल कर देता है, और यही बेटी 3 महीने के बाद क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं रिचर्ड्स न्यूसन, ये वह व्यक्ति होता है जो कि क्या है, मेले के अंदर इन दोनों को क्या करता है, खरीदता है। क्या करता है, खरीदता है। फिर हम देखते हैं द फर्मिटी वुमन एलिजाबेथ जेन न्यूसन। अब जो फर्मिटी वुमन है, सेल फर्मिटी एट फेयर। अब फर्मिटी वुमन कौन थी, जो कि मेले के अंदर ये जो सेल होने का जो ये काम करती थी, जो खरीद व्यापार कर रही थी, वो लेडी है, वो वुमन है। और जो एलिजाबेथ जेन है, एक और लड़की है जो कि किसकी बेटी होती है, न्यूसन की, और जो सूजन हेंचार्ड है उनकी बेटी होती है ये एलिजाबेथ जेन, जिसका नाम भी क्या रखते हैं, एलिजाबेथ जेन ही रखते हैं, जो कि क्या है, डॉटर है किसकी, न्यूसन और सूजन की। सी मैरिज फारफ्रे आफ्टर द डेथ ऑफ लुकेटा टेम्पलमैन, जो कि क्या करती है, फारफ्रे जो एक व्यक्ति होगा उसके साथ आफ्टर द लुकेटा की जो एक डेथ हो जाती है, एक लड़की थी लुकेटा, उसकी डेथ होने के बाद ये क्या करती है, फारफ्रे के साथ शादी कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि डोनाल्ड फारफ्रे, डोनाल्ड फारफ्रे एक यंग स्कॉटिश था, स्कॉटलैंड का एक अच्छा लड़का था, जो कि क्या था, माइकल हेंचार्ड के जो बिजनेस है उसका एक क्या था, मैनेजर था। फिर हम देखते हैं कि लुकेटा टेम्पलमैन, ये एक जर्सी करके एक देश है, एक वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ की ये एक लड़की थी जिसके बिलों में जब ये इसकी पत्नी को सेल कर देता है, 21-22 साल तक इसको नहीं मिलती, तो इसी बीच इसको प्रेम होता है एक लुकेटा नाम की युवती से। उसके साथ ये क्या करता है, शादी करने का सब कुछ कहता है, लेकिन उस समय वापस क्या है, जो सूजन हेंचार्ड आ जाती है और एक बार ये इसको मना कर देता है, तो इसको प्यार हो जाता है किसके साथ, फारफ्रे के साथ, और ये इसके साथ क्या करती है, शादी करती है। फिर हम देखते हैं कि जोशुआ जॉब, ये भी क्या था, एक एम्प्लॉय था किसका, अपने हेंचार्ड का। फिर हम देखते हैं कि एबल विटल, ये भी क्या था, एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि क्या था, एम्प्लॉय था किसका, हेंचार्ड का। फिर हम देखते हैं कि लॉन्ग वे, इसके बाद हम देखते हैं कि जो मेयर ऑफ कैस्टरबीज है उसके अंदर हमें किस किस प्लेस पे जाने का मौका मिलेगा, कौन सी जगह का नाम हम इस नॉवल के अंदर लेंगे, उसको भी हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उस समय जब आपके सामने वो नाम आएंगे तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। फिर हम देखते हैं कैस्टरबीज, ये क्या था, एक मार्केट टाउन था, एक शहर था, जो कि इस नॉवल के अंदर मेन एक कह सकते हैं कि पैलेस है। फिर हम देखते हैं द किंग्स आर्म एंड इन कैस्टरबीज, ये जो किंग्स आर्म है ये भी एक कह सकते हैं कि एक मेन जो मार्केट है उसका नाम है। फिर कहते हैं द 3 मैरिनर्स एंड इन पार्टीशंस ऑफ ए डिफरेंट क्लास, और 3 मैरिनर्स हैं, अलग अलग जो गलियां हैं, उस एक कह सकते हैं या तो चौराया कह सकते हैं या तो तेहराया कह सकते हैं, वो है यहाँ पे ये जो 3 मैरिनर्स। फिर कहते हैं ना पीटर फिंगर अनदर इन पार्टीशन डिफरेंट क्लासेस, और ये पीटर फिंगर है, ये भी एक अलग जगह है जो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। जर्सी, जहाँ से ये जो वुमन थी लुकेटा टेम्पलमैन वो होती है। फिर देखते हैं कि वेडन पेरियर्स, ये वो मेला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है वेडन पेरियर्स, ये जो वो मेला है जहाँ पे ये क्या करता है, हेंचार्ड अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को सेल करता है कि ये जो मेला था वो कहाँ पे लगता है, वेडन पेरियर्स के अंदर। और ये पूरी जो नॉवल है, जो कैस्टरबीज है, ये कहाँ पे आया हुआ है, नॉर्थ ऑफ अमेरिका के अंदर आया हुआ है। नॉर्थ ऑफ अमेरिका मतलब कि उस समय जब पहले जो हमारा इंग्लैंड था वो सबको हम मिला के क्या कह सकते थे, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, नॉर्थ अमेरिका कहते थे। तो वहाँ से ये पूरी एक कह सकते हैं कि एक जो मेयर ऑफ ये कह सकते हैं कैस्टरबीज है, एक नॉवल है जो हमारे थॉमस हार्डी उठाते हैं, वो सारा जो सीन है वो वहाँ से क्रिएट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो अगली क्लास है उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से इसकी जो समरी है, ये नॉवल है, उसको हम पार्ट में देखेंगे। अच्छे वे में मैं आपको पूरी ये नॉवल समझाऊंगा और जिससे क्या हो जाएगा, आपको पूरी तरह से ये नॉवल समझ में आ जाएगी। हमने देखा थॉमस हार्डी का इंट्रोडक्शन देखा, कैरेक्टर्स देखें, प्लेस देखें कि इस नॉवल के अंदर कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे हम नाम लेंगे उस समय। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी जो समरी है उसको मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।